हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मैं आया हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन। इसमें मैं आपको सारे अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी ट्वेल्थ की या फिर 11th के अकाउंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं अपने ट्वेल्थ के साथ, जिसमें चैप्टर नंबर 2 के साथ स्टार्ट करता हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ बाद में करेंगे हम। तो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स, जिसके नाम से ही पता लग रहा है कि हमें इसके अंदर पार्टनरशिप के बारे में बताया जाएगा, राइट। तो आज की जो क्लास मैं आपको लूँगा वो पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड क्लास होगी, हमारी पहली क्लास है। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स होता क्या है। तो इसमें पार्टनरशिप के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। नाम से पता लग रहा है कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप आपने भी डेली रोज टाइम पे पार्टनरशिप किसी ना किसी के साथ करी होगी, कभी ना कभी अपनी लाइफ में पार्टनरशिप करी होगी। तो उसी को समझाना पार्टनरशिप कैसे करते हैं मैं आपको शुरू करवाता हूँ। देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share profit of a business which is carried on by all or any of them acting for all। ये तो हो गया एक पूरी लैंग्वेज। मैं आपको समझाता हूँ। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बताता है किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं और वो कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं करने के लिए, who have agreed to share the profit, जब वो एग्री होते हैं कि हम प्रॉफिट को इस तरीके से बांटेंगे, हमारा जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा उसको हम इस तरीके से बांटेंगे। who have, क्योंकि कोई भी बंदा, ये बात मान के चलना, कोई भी बंदा लॉस नहीं सोचता है। आप भी कोई काम स्टार्ट करोगे तो कभी भी लॉस को सोच के काम स्टार्ट नहीं करोगे, राइट। तो शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस विच इज, ये जो लास्ट की जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का पार्टनरशिप से रिलेटेड आता है तो इस लाइन के बिना पार्टनरशिप की डेफिनेशन अधूरी है। लाइन क्या कह रही है? कैरिड ऑन बाय ऑल, वो पार्टनरशिप जो सबके द्वारा चलाई जाती है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और कोई भी उनमें से एक सबके लिए काम कर रहा है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। अगर मैं पूरी डेफिनेशन दोबारा लूं कि पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में वो रिलेशन बताती है जो एग्री करते हैं कि हम प्रॉफिट को, जो एग्री करते हैं हम प्रॉफिट को, बिजनेस को बांटेंगे, जो विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। अब इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं आपको, जिसको आप फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। ये इसकी सारी की सारी फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेंगे तो आपको सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक भी याद हो जाएगी, क्योंकि इसी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन के अंदर ही है। जैसे इसकी नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो आती है टू और मोर पर्सन्स। मीन्स किसी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए दो या दो से ज्यादा अधिक पर्सन चाहिए होते हैं, जो इसका पहला पॉइंट बन जाएगा, राइट। नंबर 2, एग्रीड टू, एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 2 क्या कहता है? एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, जो यहां पे मैंने आपको बताया कि हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो एग्री होते हैं बांटने के लिए, राइट। तो नंबर 2 क्या आ गया? हु हैव एग्रीड टू शेयर। इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब या तो वो ओरल हो सकता है या फिर वो रिटन हो सकता है, और जो रिटन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड, राइट। जो रिटन एग्रीमेंट होगा उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, और ओरल का मतलब आप समझते हो कि वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि हम हाफ हाफ बांटेंगे, हम 2/3 बांटेंगे या 1/3 बांटेंगे। ये हो गई नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी आती है प्रॉफिट शेयरिंग की। बांटेंगे क्या वो? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग किस हिसाब से? अगर एग्रीमेंट लिखा हुआ है
तो उस हिसाब से बांटेंगे जिस हिसाब से एग्रीमेंट लिखा हुआ है, जो भी रेशियो दे रखा हो, 3:2 दे रखा हो, 2:1 दे रखा हो, कुछ भी हो सकता है। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम इक्वली बांटेंगे, राइट। ये लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है, 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, नंबर 4 जो आता है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, राइट। ठीक है, लॉफुल बिजनेस मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अपने बीच में एग्रीमेंट कर रहे हो कि यार तेरा वो दुश्मन है, मैं उसे मार दूंगा। हमारे बीच में एग्रीमेंट होता है कि मैं उसको मार देता हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए दे दे। दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि वो लॉफुल बिजनेस नहीं है। आप किसी को भी मारो, ये हमारे लॉ के अंदर नहीं है। तो वो बिजनेस लॉफुल भी होना चाहिए, राइट। और जो लास्ट जो आती है वो ये वाली आती है जो मैंने आपको अभी बताई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। ये आपकी 5 की 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको उसी से मिल जाएगी, डेफिनेशन से। ये आपके पार्टनरशिप के बारे में है, जो बता रखा है कि पार्टनरशिप क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशन जो किसी शेयर को बांटने के लिए एग्री होते हैं, विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब हम इसको रब कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ ए पार्टनर। किसी भी पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। मीन्स वो क्या क्या राइट्स रखता है। अगर कोई दो से ज्यादा बंदे किसी पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्री होते हैं तो उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। नंबर 2, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, राइट। कि अगर 2 या 2 से ज्यादा बंदे किसी चीज के अंदर एग्री होते हैं तो वो क्या करेंगे, राइट। सबसे पहला आता है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। राइट टू पार्टिसिपेट मीन्स वो किसी भी मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा ले सकता है, राइट। कोई भी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होगा, कोई भी पार्टनर उसके अंदर हिस्सा ले सकता है। नंबर 2 आएगा राइट टू इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ बिजनेस। कॉपी का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी जो बुक से रिलेटेड, बुक कीपिंग से रिलेटेड हम कुछ भी बनाते हैं, उसके अंदर क्या होगा कि हमें बताना पड़ेगा कि कोई भी पार्टनर जो है उसका पूरा का पूरा राइट होता है कि वो किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी कॉपी को इंस्पेक्ट कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो। मीन्स एग्रीड रेशियो का मतलब होता है जिसके ऊपर वो एग्री होते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो, ये तीसरा राइट होता है पार्टनर का जो वो पता कर सकता है, राइट टू शेयर एग्रीड प्रॉफिट एंड लॉस। जो चौथा होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर कोई पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन देता है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, राइट। और जो इंटरेस्ट रेट या तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो ये जो फिक्स किया हुआ है वो 6% पर एनम के हिसाब से फिक्स किया हुआ है।
किसी भी पार्टनर को जो लोन मिलेगा वो 6% पर एनम के हिसाब से उसको लोन मिलेगा। तो 4 क्या हो गया? राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, राइट टू इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ द बिजनेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इसके बाद 5वां आता है राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट। मीन्स इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि कोई भी पार्टनर चाहे किसी भी पार्टनर को अपने पास एडमिट करने से या तो रोक सकता है या फिर ला सकता है। तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। जो मैं अभी तक आपको कह रहा था कि जो भी पार्टनरशिप के बीच में रिटर्न में लिखा हुआ होगा, ये क्या कहलाता है? रिटर्न एग्रीमेंट भी कहलाता है। तो जो भी पार्टनरशिप के बीच में रिटर्न में लिखा हुआ होगा उसे पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, कि जिसके अंदर लिखा हुआ वो क्या क्या काम करेंगे। जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन सबसे पहला आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा कि कौन कौन पार्टनर है, उनके क्या क्या नाम है। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा कि फर्म की क्या नाम है, फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस किधर है। नंबर 3, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मींस जो मेन ऑफिस होता है उसको प्रिंसिपल प्लेस बोलते हैं। कि नंबर 3 आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। नंबर 4 क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर क्या है, कि किस तरीके का काम करेंगे हम लोग, राइट। जो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। 5वां आता है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मींस पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई है। एक तरीके से कमेंसमेंट का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर आपस में मिलकर किसी काम को स्टार्ट करने के लिए कोई कमिटमेंट करते हैं, उसी का नाम दिया हुआ है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, राइट। उसके बाद नंबर 6 आता है जिसका नाम है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मींस पार्टनर क्या क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए। नंबर 7 आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस किसी भी पार्टनर को अगर जिसने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी हुई है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, किस परसेंटेज में दिया जाएगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग वर्ड आप सब जानते हैं क्या होता है, कि अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं, तो उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यहाँ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। कंपनी का नुकसान है और ये फर्म का फायदा है, सॉरी ये फर्म का नुकसान है और ये फर्म का फायदा है। उसके बाद उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इसके बारे में बताया जाएगा, राइट। ये है हमारा पार्टनरशिप डीड, कि अगर जो पार्टनर एग्री होते हैं किसी काम को करने के लिए और अगर वो रिटर्न में कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर ये पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट्स तो बहुत सारे आते हैं बट मैंने आपको मेन पॉइंट्स लिखवा। तो गाइस इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो पार्टनरशिप के बीच में होता है, कि उसके अंदर लिखा होता है वो क्या क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, किस परसेंटेज से दिया जाएगा, वो सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। अगर अब हमारा टॉपिक है प्रोविजन क्या क्या होते हैं, कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, एब्सेंस का मतलब क्या है, ना होना, कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे। पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले याद रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर, जो पूछा जाता है उसके अंदर क्या पूछा जाता है कि ये प्रोविजंस दे रखे हैं, इनके अंदर हम ये चीज करेंगे या नहीं करेंगे। इसका क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है 1 नंबर में। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ सिंपल सी चीजें याद रखनी होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हम इक्वली बांटेंगे। इक्वली का मतलब 1:1, राइट, बराबर बांटेंगे जो भी प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं, नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा नहीं, नॉट चार्ज आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको जरूर देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट फिक्स किया हुआ है वो है 6% पर एनम के हिसाब से। नंबर 5 पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन का। रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी होता है।
नंबर 6 आता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मींस कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर एग्रीड। मींस किसी भी पार्टनर का एडमिशन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री ना हो। अब इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं ये देना था या नहीं देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं देना था, वो सोचते रह जाते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा इसके अंदर फंडा बताऊंगा कि आप दो चीजें याद कर लो इसके अंदर, बाकी सब कुछ चीज नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना, ना रेम्यूनरेशन देना, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, कुछ भी नहीं, किसी भी पार्टनर का कुछ भी नहीं। सिर्फ दो चीजें याद कर लो। क्या? नंबर एक तो पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो इक्वली रहेगा, कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और नंबर दो, जो पार्टनर को जो लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, राइट? तो ये दो पॉइंट याद कर लो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर। बाकी सबके अंदर तो नॉट ही है, राइट? इसके अंदर भी एडमिट नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो। इसके अंदर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं जाएगा, और रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका टॉपिक है जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस क्वेश्चन में से थ्योरी के क्वेश्चन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो 1 नंबर का बनता है कि प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें क्या क्या करना है। प्रॉफिट एंड लॉस देना है तो कैसे देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर जो देना है वो 6% पर एनम के हिसाब से देना है, रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को पे नहीं करना है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जब तक नहीं हो सकता जब तक सारे के सारे पार्टनर उस बात के ऊपर एग्री ना कर जाए। ये आपका टॉपिक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मींस जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, इससे पहला टॉपिक जो आपने पढ़ा वो आपका था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो उसकी एब्सेंस में क्या किया जाए, राइट? कि किस पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा तो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा किसी पार्टनर के ऊपर, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है नहीं करना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। तो अगर हम पढ़ते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब तो ये होता है कि जो आप 11th क्लास के अंदर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ के आए थे, सबने पढ़ा था, फाइनल स्टेटमेंट के अंदर था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था जिससे जीपी निकलता था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था जिसके अंदर आपका नेट प्रॉफिट निकलता था, फिर बैलेंस शीट बनती थी, राइट? तो उसके अंदर कुछ काम किए जाएंगे और बाकी काम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर करे जाएंगे, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना, राइट? कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा और उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो किस हिसाब से बांटा जाएगा, किस हिसाब से चार्ज किया जाएगा, राइट? तो डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मींस सबसे पहले नेचर क्या होता है, इट मींस डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर। उसके अंदर आपका जो रेवेन्यू होता था और जो आपका एक्सपेंस होता था उसको माइनस करते थे, उससे आपको पता लगता था आपका नेट प्रॉफिट आया या लॉस आया। इट मींस डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर। इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर एज पर पार्टनरशिप डीड। मींस जो प्रॉफिट निकल के आया उसमें से उसको किस तरीके से बांटा जाएगा। इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर, जो हम यहाँ पे सीखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाएंगे उसके अंदर हम सीखेंगे, राइट? नंबर 2 क्या आता है, रिकॉर्डिंग। ये कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ गया जिस चीज की मैं बात कर रहा था, इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे। तीसरा आता है प्रायोरिटी, मींस इट डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये कब किया जाता है, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन से पहले किया जाता है। और इट इज डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्ज। और ये कब किया जाता है, जब सारे के सारे जो चार्जेस होते हैं वो बांट दिए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे किसी पार्टनर को रेंट पे करना है, मींस रेंट पे टू द पार्टनर, पार्टनर को पे किया जा रहा है, पार्टनर पे नहीं कर रहा है, पार्टनर को पे किया जा रहा है। वो कैसे कि मान लो किसी पार्टनर ने या दो बंदे जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, उसके अंदर उन्होंने अपने ही घर में, किसी एक पार्टनर ने अपने ही घर में वो काम सेटअप कर दिया, तो अपने घर का इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा, राइट? आप भी करते हो। तो रेंट पेड टू द पार्टनर
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाएगा। और ये कहाँ बढ़ते हैं, सैलरी टू द पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या ट्रांसफर प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये आएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो इस चैप्टर के अंदर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगी। ये थी हमारी सारी की सारी थ्योरेटिकल क्लास सेकंड चैप्टर की, जिसमें से आपका थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूँगा। अभी क्लास स्टार्ट हुई है, पहले आप थ्योरी की समझिए, जो जो मैंने आपको कराया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। यह आपकी थ्योरी की क्लास थी जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को थ्योरी के अंदर कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकता है, मैं रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थ्योरी की क्लास है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे वीडियो आती रहेंगी, आपको ऐसी आगे बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी अकाउंट्स के लिए, क्योंकि अब पूरा का पूरा टाइम जो है कोरोना का चल चुका है, आप सबको पता है, पढ़ाई जो है वो टोटली डिजिटल जाने वाली है, तो क्यों ना हम भी डिजिटली चीज़ों को अपना लें। तो टाइम टू टाइम अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी चैनल के अंदर, आपको डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ नया दिखता रहेगा, कुछ ना कुछ आप गेट करते रहेंगे। और अकाउंटिंग की नॉलेज तो आपको आनी है, क्योंकि चैनल का नाम है ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन। थैंक यू गाइस।